स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं इस बार NDA-1 2016 का जो पेपर हुआ था, जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें हम लोग अभी तक क्या क्या किए। तो हम लोग सबसे पहले कि उसका इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का जो PYQ इस बार पूछा गया था 2016 का जो फर्स्ट पेपर में, तो आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन का PYQ प्लस कॉन्सेप्ट PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं एंड उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के अगर लास्ट 10 ईयर्स पेपर अगर जाते उठा कर दिखिएगा ना, तो हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसका पैटर्न रिपीट होता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा पेपर है? ये आपका NDA-1 यानी NA एग्ज़ाम 2016 का फर्स्ट पेपर, जो कि हम इंग्लिश हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इसी तरह 2016 उस नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा हम लोग का ज्योग्राफी के रिलेटेड। ज्योग्राफी NDA-1 2016 में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, और इस बार जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था कोई सा भी सेट का रहे, मतलब A सेट, B सेट, C सेट, कोई अदर सेट का भी, मतलब क्वेश्चन उसको चेंज कर देता है। यदि आपका ए का कोई क्वेश्चन अगर यदि 1 नंबर पे है, तो जो A नंबर पे जब क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को B सेट में क्या करेगा, 10 नंबर पे दे देगा। तो मतलब आपका कोई भी सेट हो, A सेट, B सेट, कोई भी सेट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख लें GAT पेपर का क्वेश्चन। तो हमने इंग्लिश का पेपर हम लोग कर चुके थे, ये लोग पूरा इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर हम लोग सोल्यूशन पूरा डिटेल्स आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो का लिंक दे देंगे इंग्लिश वाला, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग का टारगेट रहेगा फिजिक्स का 20 क्वेश्चन करेंगे। आज पूरा टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे PYQ। ठीक, इंग्लिश का ये लोग पूरा आप लोगों का हो गया था, बता चुके थे आप लोगों का। स्पॉटिंग एरर भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये भी हो चुका था। सब ये सब स्टेटमेंट वाला पूछा था। आज हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। ठीक, फिजिक्स, ये तो केमिस्ट्री हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है? सपोज द, अगर कोई भाई अगर यदि हिंदी मीडियम में है तो उसके लिए भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, बस पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी पढ़ेंगे। ठीक, सपोज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज of equal mass F, if each mass is double, keeping the distance of the separation between unchanged, the force would become। अब जो भाई को इसका इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग हिंदी को देखते हैं। ठीक, 62 क्या पूछा है इसका हिंदी 61 का हम लोग इंग्लिश में हिंदी में पढ़ चुके हैं, अब इसका हिंदी में देखते हैं क्या पूछा है। मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण, यदि दोनों पिंडों के बीच का पाथरवे की दूरी को बिना परिवर्तित किए दोनों द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो वह बल कितना होगा। ठीक, ये वाला पूरा हिंदी में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये वाला हिंदी में पढ़ चुके हैं, इसी को अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, तो आप लोगों को सीधी पता है ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको? G बराबर क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, इसको मिटाते हैं सर, इसको मिटा दो। तो आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन का दो बॉडी। ठीक, क्या पूछा है? F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, GM1/m2/r²। ठीक, r² हो गया। अभी हमसे पूछा गया है कि उसका मास को हम उसको डबल कर देंगे। ठीक, तो G तो आपका कांस्टेंट है, मास का M1 हो गया और आपका हो गया M2 हो गया। ये तो M1 M2 मास हो गया, R इसका रेडियस हो गया। ठीक, R इसका है, दोनों मास का डिस्टेंस का रेडियस हो गया। ठीक,
अब इसको डबल करने पूछा है, तो क्या होगा 2m1 2m2 डिवाइडेड में r का स्क्वायर। ठीक, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। 2 का डबल कितना होगा, 4 गुना। यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है, 6 नंबर पूछा है 63 ए बॉडी हैज़ ए फ्री फॉल। आप लोगों को फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट पता है, फ्री फॉल क्या होता है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर द बॉडी वुड। ठीक, क्या पूछा है, इसका हिंदी एक बार देख लेते हैं। 63 क्या पूछा है, 63 क्या पूछा है, कोई पिंड 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है। ठीक, कोई पिंड है जो 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ठीक, तो 5 मीटर की दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी क्या गतिज ऊर्जा क्या होगी, हानि होगी। तो क्या होगी, तो इसको हम लोग अब इंग्लिश में इंग्लिश में देखते हैं। 63 में क्या पूछा है, तो आप लोगों को पता है कि फ्री फॉल होता क्या है। ठीक, क्या पूछा है, एक बॉडी है वो 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक, 20 मीटर, तो वह 20 मीटर से ऊंचाई से गिरता है, तो वह 5 मीटर डिस्टेंस में ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद उसका डिस्टेंस में क्या होगा, तो ठीक, तो आप लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका, एक क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर जी एच। ठीक, m हो गया मास, जी आपका ग्रेविटेशन, एच इसका हाइट। ठीक, तो u बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, 20 mg दिया हुआ है। ठीक, और u बराबर क्या दिया हुआ है, 5 u ट्रेवल कर चुका हुआ है। ठीक, तो 20 ये आपका 20 हो गया, 20 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। तो 20 और 5 में डिफरेंस का कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो यानी क्या क्या होगा, 5 का कितना वो हानि कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेस 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोलते, 63 ऑप्शन नंबर क्या था, बी, स्थितिज ऊर्जा की 1/4 भाग की हानि होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये दोनों हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ऐसा यूनिट, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण का, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, 60B, यानी क्या पूछा है, 69 क्वेश्चन क्या पूछा है, टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग इन इक्वल वेलोसिटीज। देख क्या पूछा है, दो बॉडीज है, दो बॉडी क्या है, मूविंग इक्वल वेलोसिटीज, द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, जो मास बी का है उसको डबल किया जाता है, ऑफ दैट ऑफ ए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको आप 69 को आप हिंदी में देखते हैं। नेक्स्ट को 69 का क्या देगा, हिंदी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछ रहा है आपका, हिंदी, जो बच्चा हिंदी मीडियम से वो हिंदी में देख सकता है, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में देख सकता है। दो पिंड ए और बी के तरह समान वेग से गति कर रहे, पिंड का बी का द्रव्यमान, क्या पूछा है, पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान को दुगुना कर जाता है। मतलब क्या पूछा है, पिंड बी का जो द्रव्यमान है वो पिंड ए के द्रव्यमान से दुगुना, मतलब बी का जो द्रव्यमान है वो ए के दुगुना हो रहा है, यानी दुगुना हो रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही है पूछा है। ठीक, सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है ना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, 69 का
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 69 का? तो इसका हो जाएगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल दैट बी। ठीक, इसका हिंदी में देखते हैं 69 का। 69 का हिंदी में क्या होता है? एक का समवेग बी के समवेग का दुगुना होगा। ठीक, इसका हिंदी में आंसर हो गया। ठीक, मूव टू अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारा फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट में आते देखते हैं अब। यस, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स लेंस का मिरर का फॉर्मूला है। ये हो गया आपका 73। A pencil is placed. A pencil is placed upright at a distance of 10 centimeter of a convex lens of focal length the 15 centimeter. The nature of the image of the pencil will be. ये क्या हो जाएगा? पेंसिल को क्या पूछा गया? 10 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स लेंस के में रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ कितना है उसका? 15 सेंटीमीटर। तो नेचर बताना उसका क्या होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? इसका आंसर रखा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यानी रियल होगा, वास्तविक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन है 7 नंबर 79। क्वेश्चन क्या पूछा? 79 ऊर्जा का स्रोत है, सही पूछा है। 79 ये रहा आपका 79 फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। 79 विच वन ऑफ द फ्लोइंग द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पूछा गया है। ठीक, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो इसका अब हिंदी में देखते हैं 79। ठीक ठीक, इसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो इसका स्रोत है परंपरागत ऊर्जा पूछा है। परंपरागत ज्वारीय ऊर्जा ये भी एक परंपरागत स्रोत है। भूपतीय ऊर्जा ये भी एक परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा ये भी एक परंपरागत स्रोत है। लेकिन जो आपका जैविक मात्र जो ऊर्जा है ना, वो आपका गैर प्राकृतिक स्रोत है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 इसका इंग्लिश में देखते हैं। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बायोगैसेस एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है उसका क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट और एक फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 77 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज ए सेंटर of curvature of a focal of a convex mirror of a length 16 centimeter. If the object is shifted by 8 centimeter towards the focus, the nature of the image will be. क्या पूछा गया है आपसे? ठीक, इसको अब हिंदी में एक बार देखते हैं। 70 कितना है? 77 क्या है? 77
77 ये रहा आपका क्वेश्चन। किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक। यदि उस वस्तु को फोकस की ओर 18 सेंटीमीटर खिसकाया जाए, ठीक, फोकस की ओर उसको 18 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक, 77। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए। ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, हो गया, कंसीडर कर ले ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक, लाइन ड्रॉ किया ना। करने के बाद क्या बोल रहे हैं, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान के चलो आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक, 16 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे आपका S1 एक फिगर बना, ठीक, फिगर बना। तो उसका जो फिगर है वो नीचे तरफ का बनेगा ना, बनेगा। तो ये क्या जा रहा है, ऊपर तरफ अपवर्ड हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। इसका राइट आंसर क्या होगा, रियल एंड मैग्नीफाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का रियल होगा एंड मैग्नीफाइड होगा, ठीक। 77 का वही हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या है इसका, वास्तविक और आवर्धित, ठीक। हो गया ये दोनों क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। थिकनेस द लेडी ऑफ द स्टैंडिंग, हाँ ठीक, ये सारा आपका कोई, ये भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। 85 ए लेडी इज स्टैंडिंग इन ए फ्रंट of a plane mirror at a distance of 1 meter. She walks 60 सेंटीमीटर towards the mirror. वो मिरर की तरफ वो 60 सेंटीमीटर towards यानी आती है पैदल. The sentence of her image now the herself ironic the thickness of the mirror. ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्शन क्या पूछा है, एक समतल दर्पण। ये है आपका एक समतल दर्पण है ना, ये रहा आपका एक समतल दर्पण, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे रखी कोई भी वस्तु, चाहे आप वस्तु को इस जगह पर रखें या फिर इस जगह पर रखें, उसका इमेज सेम साइज पे बनता है, ठीक, समतल दर्पण में, ठीक। वो क्या पूछ रहा है, 1 मीटर। तो यहाँ से हो गया आपका 1 मीटर, 1 मीटर हो गया। 1 मीटर में क्या हो रहा है, वो 60 सेंटीमीटर इस मिरर के सामने आती है। तो क्या होगा, इस मिरर के दूरी हो जाएगा, ठीक, यहाँ से, और इस मिरर की दूरी फिर यहाँ से, दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ से इसका 40 हो जाएगा। तो 40 कितना होता है, प्लस करेंगे तो 40 + 40 कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइटनेस है स्टार्स। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86 नंबर, ठीक, 86, ठीक। द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स अपन, जो स्टार है, स्टार में मान के चलो कोई स्टार तारा, वो तारा इतना चमकता क्यों, टेम्परेचर है, वो चमकता किस कारण से है, ठीक। तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेवारी हो सकता है, पहला उसका साइज में हो सकता है, उसका टेम्परेचर में हो सकता है, उसका डिस्टेंस में हो सकता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइज पे भी, टेम्परेचर पे भी, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का करने वाले हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है, ये सब कर लिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। ये रहा आपका एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अगर किसी को ओम्स लॉ के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन वो चुटकी में कर लेगा, 5 सेकंड में निकाल देगा आंसर। 93 का क्वेश्चन, ए सर्किट कंटेन्स 12 वोल्ट बैटरी, एक सर्किट में 12 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया गया, बल्ब 24 ओम रेजिस्टेंस
व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट इज वोल्ट रीड। तो आप लोगों को सिंपली पता है, तो करंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला पता है। कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और नीचे में कितना है, 24, 24 हो गया ना, एक से काटिएगा दूना हो जाएगा, यानी 1/2 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा, यानी आई का वैल्यू आ गया, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.5 एम्पियर का होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 94 3 रजिस्टर विच मैग्नीट्यूड 4 to 4 and 8 ohms are connected in parallel the equidistance resistance of a system would be। 3 का रजिस्टर है, उसको उसका मैग्नीट्यूड किया जाए 2, 4 एंड 8 ओम, उसको पैरेलल में उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, 2 का है, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेस देन 2 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमिस्फीयर के बारे, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज फिजिक्स क्वेश्चन है, यस ये आपका आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक। 102 सीरीज करंट ओम्स लॉ तो पढ़ा ही है, ठीक। इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा है, तो सबसे पहले पूछे सेक दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए ये सीरीज में है पैरेलल में है, ठीक। सीरीज में रहता है तो ये वाला था सीरीज, पैरेलल में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रहता है, ठीक। ठीक, आपको तो पता है कि सीरीज में पर पैरेलल में कैसा रहता है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया होगा, सीरीज में लाइए 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6, ठीक। इन सब का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो 6 + 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 11/12 आ गया। ये आपका पूरा पूरी किसका आ गया, I/R का वैल्यू आ गया, यानी इस सर्किट का पूरा पूरा वैल्यू आया। हमको I/R1 का वैल्यू निकालना है, ठीक। ये तो आपका पूरा पूरी I/R1 का वैल्यू निकल गया, ठीक, इस पूरा सर्किट का। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। तो R बराबर हम लोग का कितना निकला था, 11/12 निकला था ना। तो यहाँ से अगर R निकालेंगे तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस में 8 डिवाइडेड में 11 होगा। तो हो जाएगा 11 को जो 11 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा ना, 22/11 होगा ना, 22/11 प्लस में 88 होगा। तो जब 22 और 88 को तो जोड़ेगा तो कितना होगा, 100 होगा, 100 × 11 होगा। तो 100 × 11 को ऐसा फ्रैक्शन में करो कि इसको डिवाइड करने में ये 100/11 वही आए। तो इसको डिवाइड में कैसे करेगा, 11 9 क्या होता है, तो इसको कह सकते हैं 11 × 11/1, 11 9 99, 99 और 1 कितना होता है, 101, 11 9 99, 99 और 1 100 होता है ना, ठीक। तो अब ऑप्शन में देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ना इसका ऑप्शन नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास और एक क्वेश्चन से 96 ये हो गया। अब और एक क्वेश्चन से, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये दोनों क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। जिसको पता है इस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करके बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 108 क्वेश्चन नंबर है। ए रेसिंग कार एक्सीलरेटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड
रेस्ट टू ए स्पीड इज 50 मीटर सेकेंड इन 25 सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम विल बी। ठीक, थ्रू विल बी। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है। ठीक, भी कितना, वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 25। टाइम कितना दिया हुआ है, 25 सेकेंड। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला। तो आप लोगों को पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो पता है ना, क्या फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे ही v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक होता है। तो 50 स्क्वायर, यू कट जाएगा क्योंकि यू का वैल्यू 0 दिया हुआ था, कट गया, बराबर ए इंटू 25 हो गया, 25 हो गया। तो ए अगर हम निकालेंगे 50 दूना 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, 2 मीटर आ गया ना। ए का वैल्यू 2 मीटर आ गया। आने के बाद उसको हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये फॉर्मूला होगा। तो हम लोग कितना निकालते हैं, 25 निकालते ना। ठीक, 25 निकाले थे, कितना, 2500 डिवाइडेड में 4। ठीक, डिवाइडेड में 4, 2 कम 2। ठीक, काट दिए, काटे ना। तो इसको अब क्या होगा, 4 से काटो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 होगा, 4 का 4 2 होगा, इंटू 4 होगा, यानी क्या होगा 625। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर, सॉरी बी बोल रहे, ऑप्शन नंबर ए 225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, हाँ ये भी एक क्वेश्चन फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये वाला। 109, a man weighing 17 kg in coming down in a lift. If the capable of the lift breaks suddenly, the weight of the man would become। इसका हिंदी में देखते हैं। 109 क्या पूछा है, 109, कोई व्यक्ति 70 kg भार वाला व्यक्ति लिफ्ट के नीचे की ओर आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। अरे भाई, जब कोई लिफ्ट के अंदर का व्यक्ति का 70 kg वेट है, जब लिफ्ट गिर जाएगी तो वो ऊपर तेजी के साथ नीचे गिरी तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 109। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, जो जब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, दोगुना पूछा है। ये हमारा एक क्वेश्चन है फिजिक्स का। 110, ए गिविंग कंडक्टर क्राइंग इन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रोड्यूस एन अमाउंट ऑफ द हीट इक्वल टू 20 जूल। इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला लगेगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे। यहाँ आपका हीट का फॉर्मूला होता है एच बराबर फॉर्मूला होता है एच बराबर आई का स्क्वायर बराबर आर टी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या पूछा गया, 2 का 4 गुना होगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, डबल होता है ना। तो 2 का 4 गुना 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 दूना क्या होता है, 8 होता है, यानी कितना होगा, 8000 जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी 8 से जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो भी कर लिया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ ये वाला, द impulse of the particle of the free force existing during the interval of equal change। ठीक, कितना कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला, 114 115, यस 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर, द इम्पल्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज ऑफ, किस में होता है, बी मोमेंटम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम में। नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंड और क्वेश्चन था, हाँ ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ठीक, मोशन चैप्टर का 118। ठीक, द मोशन ऑफ ए कार along a straight path is show by the flowing figure। क्या पूछा गया, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसको पढ़िए। क्या पूछा है, द कार स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड रीच एट ए एंड बी, सी इट द डिफरेंट instants of time during its motion from O to C come back to be the distance covered by magnitude of the displacement are respectively। मतलब एक कार है, ठीक, एक कार ओ से ए बी की मतलब ए बी की दूरी बोला है। एक कार है जो जीरो से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, जीरो से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है जो जीरो से मतलब जीरो से एक कार है, हाँ जीरो से वो कार के लिए क्या बोल रही है, एक सेकंड गाइस, क्या बोल रहा है, कोई एक कार है वो जीरो से लेके कहाँ जाती है, जीरो से लेके सी तक ट्रेवल करती है और फिर से वो सी से फिर रिटर्न होके बी में आती है, आने के बाद ओ और बी का जो मैग्नीट्यूड है इसको पूरा फाइंड करने बोला है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर